अंग्रेजी का सहारा ले लेते हैं। बाज़ दफा कोई सख्त बात हो तो कह देनी चाहिए। हालांकि अगर मुझसे पूछे तो हम जो भी बातें कर, मेरा ख्याल है जिस पे हमारे पीटीआई के बहुत सारे दोस्त इससे एग्री नहीं करते, जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या कोई सख्त या बात, तो हमारे दिल में शायद इन्हीं की बेहतरी मतलब है कि होती है कि बहुत ये तकलीफ से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं। हम्म। हम अपने इन पे जो भी तनकीद कर रहे होते हैं, कोई इधर उधर की बातें, तो ये मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। ठीक। मेरी कोशिश होती है कि अगर कहीं पे मैं समझता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी तमाम गुफ्तगू वो ठीक भी हो या इनको अच्छी भी लगती हो या लगनी चाहिए, जरूरी नहीं है, मेरी एक राय होती है। मेरे जहन में ये भला होता है थोड़ा सा कि ये मुश्किल में है तो ये फलां फलां चीजें ऐसे हो सकती हूँ, तो शायद कोई रास्ते निकले इनके लिए। हम चाहते हैं एक थर्ड फोर्स है, खान साहब एक पावर थे, एक बड़ा नाम है, पॉपुलर है, लोग उनको मानते हैं, जवान लोग मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई रास्ते जो है ना वो नहीं निकले। और पॉलिटिक्स में कहा जाता है अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो दो काम कर सकता हो, वो लोगों को इस्तेमाल कर सकता हो हम्म। जब उसको वक्त पड़े, हम्म। और दूसरा ये है कि मुश्किल में कोई रास्ता को निकाल सकता हो, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं। दैट्स द रीजन इज ए पॉलिटिशियन। आप और मैं नहीं है, क्योंकि हम ये दोनों काम नहीं कर सकते, तो हम नहीं है। जी। और ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब खान साहब की जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो आपने बात की है कि कुछ नहीं बदला, जो बात आप कह रही हैं 4 साल पहले की बात है, 4 4 5 साल होने वाले हैं। एक अंग्रेजी की ना बड़ी एक खूबसूरत कहावत है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ताकि दूसरे को इससे नाराज ना हो जाए। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ या बड़ा बूढ़ा होने के साथ वो इंटेलिजेंट होते हैं, जहीन होते हैं, और कुछ लोग बस बूढ़े हो जाते हैं। सही। मतलब इससे ज्यादा मैं अब आगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हम्म। कि खान साहब इतनी अब माशाल्लाह ही इज 70 प्लस। आपको बाद अपने फैसले मत समझने चाहिए, इवेल्युएशन करना, बंदा सीखता है, गलतियां हम भी करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन सवाल ये कि क्या आप वो गलतियां रिपीट करते हैं या नई गलतियां करते हैं। हम्म। मुझे खान साहब से थोड़ा सा गिला है, इनकी पार्टी के कुछ दोस्तों से। आप नई गलतियां नहीं कर रहे, नई गलतियों की गुंजाइश हमेशा होती है और रहनी चाहिए। आप पुरानी गलतियां रिपीट कर रहे हैं। मसलन मुझे याद है हामिद खान साहब हमारे शो में थे एक दफा, बड़ा नाम है उनके। खान साहब से 3.5 4 साल बाद मुलाकात हुई थी, पावर में थे तो कभी नहीं मिले थे उनसे, लेकिन जब पावर से निकले तो उन्होंने हामिद खान साहब को बुलाया, क्योंकि वकीलों की जरूरत थी, सपोर्ट भी चाहिए थी, फिर केसेस थे सारे, तो हामिद खान साहब को बुला लिया। और हामिद खान साहब ने मेरे शो में कहा हुआ है, क्लिप है हमारे पास, उन्होंने जनाब खान साहब ने मुझसे तस्लीम किया कि मेरे 2 3 एडवाइजर थे, बड़े करीबी थे, वजीर थे, उन्होंने मुझसे गलत फैसले करवाए। अच्छा। वो गलत फैसले क्या थे सर? हम्म। कि खान साहब से उन्होंने उन्होंने जो रूलिंग उन्होंने दिलवा दी थी यहाँ पे कौमी असम्बली में अदम एतमाद पे, उन्होंने ये वोटिंग नहीं होने दी, उनके ये एडवाइजर का मशवरा था, और खान साहब ने कहा उनके बकौल हामिद खान साहब के कि ये सही मशवरा नहीं था। उन्होंने ये हुकूमत तोड़वा दी सर, उन्होंने पार्लियामेंट तोड़वा दी। चलो वो वहां पे हो गया, फिर बाद में आपको याद हुआ कि उन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए थे पार्लियामेंट से जब बहाल हो गई थी कौमी असम्बली। ठीक। इसके बाद बात जहां तक नहीं रुकी, उन्होंने जाके कौमी असम्बली जो है, उन्होंने उन्होंने सूबाई असम्बली है वो भी उन्होंने वो करवा ली थी बरतरफ। तो उनका ख्याल था खान साहब का ये मुझे गलत फैसले हुए थे, नहीं होने चाहिए थे। अब सवाल ये है, आपने 3 4 साल पहले भी ये काम किया था, ये वाला कि आपने इन कमेटीज में नहीं आना, नहीं हम्म। बैठना। हम्म। आपको उस वक्त भी लगा था कि गलत फैसला था, नहीं होना चाहिए था। चार सही। साल बाद भी आप वही फैसला कर रहे हैं, हम कमेटी में नहीं जाएंगे। सो सैडली मेरा ख्याल है, एक वो कहते हैं ना, एक ट्रेजिक फ्लॉ, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, मैं भी कोई इंग्लिश लिटरेचर में कोई पढ़ा हुआ है, एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है ये हर हीरो का, राइज एंड फॉल कह लें। मतलब है ये ग्रीक ट्रेजिडी जो है, वहां से मैं। एक कंसेप्ट निकला हम्म। कि एवरी हीरो है जो ट्रेजिक फ्लॉ, उसकी कमजोरी होती है। खान साहब की जो मेरा ख्याल है मादरत के साथ, इनका ट्रेजिक फ्लॉ, वो हम्म। अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, वो नई गलतियां नहीं करते, वो ठीक। पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं।